नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा पाठक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवा। तो कोरोना से जुड़ा अपडेट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आरबीआई की, जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कोरोना की जंग में अब आरबीआई भी कूद पड़ा है। संक्रमण काल में आरबीआई ने जहां रिवर्स रेपो रेट में कमी कर बैंकों को राहत दी। 1 और 11 में हमारी नजर हर खबर पर होगी। आपको ये बता दें कि आज आपके लिए क्या खास रहने वाला है। आपको हम दिखाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का वो फरमान जिसमें उन्होंने वुहान की लैब की जांच की बात की है। ट्रंप को शक है कि कहीं इस लैब से वायरस ना आया हो। और साथ ही बात होगी कोरोना से बचने के बच्चों के अनोखे मंत्र की, जिसे प्रधानमंत्री ने सराहा है और ट्वीट के जरिए ये सराहना की है। ये सुने और समझें कि बड़ी बात छोटे बच्चों ने किस तरह से आसानी से कही। आपको हम दिखाएंगे लॉकडाउन में लापरवाही का क्या अंजाम होता है। पुलिस ने समझाया ये लॉकडाउन का जोड़ है, टूटेगा नहीं। और देखिए, ठीक आधे घंटे बाद कोरोना के रिस्क जोन की ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं शतक आज तक का पूरी 100 खबरों का रफ्तार के साथ। कोरोना संकट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐलान, 1.9% रहेगी जीडीपी की रफ्तार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, G20 देशों में भारत की हालत सबसे बेहतर। आरबीआई ने बताया विदेशी मुद्रा भंडार $476 अरब का 11 महीने के आयात के लिए काफी। दुनिया में कच्चे तेल के दाम लगातार घट रहे हैं, भारत के लिए फायदेमंद हालात। आरबीआई ने दिया भरोसा, नकदी मुहैया कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एटीएम में पैसों की कमी नहीं है। आरबीआई ने बैंकों को दी बड़ी राहत। रिवर्स रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। अब रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75%। बैंकों को अपनी जमा रकम पर मिलेगा कम ब्याज। आरबीआई गवर्नर ने कहा, बैंक मुनाफे से अगले आदेश तक डिविडेंड नहीं देंगे। आरबीआई ने माना मार्च 2020 में निर्यात में भारी गिरावट, लेकिन कृषि क्षेत्र में अच्छे मॉनसून की वजह से हालात बेहतर रहने की उम्मीद। आरबीआई ने कहा, कमर्शियल रियलिटी प्रोजेक्ट लोन को 1 साल का एक्सटेंशन। कोरोना संकट पर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे अगुवाई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, हरदीप पुरी, मनसुख मांडविया, नित्यानंद राय भी होंगे शामिल। लॉकडाउन को लेकर चर्चा और आगे की रणनीति पर होगी बात। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों के हालात पर जताई चिंता। प्रियंका गांधी ने लिखा, बेमौसम बारिश की मार खाए किसानों को तत्काल मिले मुआवजा। बिना पंजीकरण वाले मजदूरों को भी राशन दिए जाने की मांग। मनरेगा मजदूरों के लिए हो आर्थिक पैकेज की घोषणा। देश भर में कोरोना का कहर जारी। 13,387 लोग वायरस से संक्रमित, 420 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में इंदौर बना कोरोना हॉटस्पॉट। एक दिन में 8 मरीजों की मौत, 244 नए मरीज, अब तक 843 संक्रमित। इंदौर के बाद भोपाल में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। अब तक 169 संक्रमित कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने के लिए खंगाली जा रही है कॉल डिटेल। मध्य प्रदेश में 1100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, राज्य भर में 53 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 286 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। कुल मरीजों का आंकड़ा 3200 के पार। अब तक 194 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में फिर हुआ इजाफा। 24 घंटे में 62 नए मरीज, अब तक 1640 लोग संक्रमित। राजधानी में 24 घंटे में वायरस से पीड़ित 6 लोगों ने गंवाई जान। 38 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा। कोरोना वॉरियर्स की भी कोरोना पर कोरोना की मार। भगवान महावीर हॉस्पिटल में 68 स्वास्थ्यकर्मी क्वारंटीन। एक गर्भवती महिला, मरीज ने छिपाई थी होम क्वारंटीन करने की बात। ऑनलाइन पिज्जा मंगवाने वाले 72 परिवारों को किया गया क्वारंटीन। डिलीवरी बॉय की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से हड़कंप। कोरोना की वजह से तेजी से बढ़ रही है रेड जोन की संख्या। अब तक 60 इलाके हो चुके हैं सील। मुंबई पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर। मरीजों की संख्या 2000 के पार, 117 की मौत। 24 घंटे में गई 3 की जान। यूपी में अब तक 48 जिले कोरोना से प्रभावित। 8738 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण। यूपी में 800 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 82 नए मामले। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 1131 तक पहुंची। 24 घंटे में 55 नए मरीज। जयपुर में 3 नए मरीज।
जयपुर के रामगंज इलाके में नहीं थम रहा है संक्रमण। 365 लोग वायरस की चपेट में। इलाके को 13 जोन में बांटकर संक्रमण के रोकथाम की कोशिश। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 80 तक पहुंची। 24 घंटे में 11 नए मामले। मरीजों में 6 महीने की एक बच्ची भी शामिल। आगरा में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। अब तक 172 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। पुराने मरीजों से जुड़े हैं नए मामले। गुजरात में अब तक कोरोना संक्रमण से 36 लोगों की मौत। 930 लोग संक्रमित। अहमदाबाद में 53 नए मरीज। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के 37 मामले। 9 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। कोरोना को लेकर सख्त हुई उत्तराखंड सरकार। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना। अंत्येष्टि और शादी समारोह के लिए डीएम की इजाजत जरूरी। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के 26 नए केस आने से हड़कंप। एशिया के सबसे बड़े स्लम में अब तक 9 लोगों की जान ले चुका है वायरस। असम डिप्टी कमिश्नर और एसपी कोरोना मरीज के संपर्क में आने पर क्वारंटीन। कुछ पत्रकारों को भी किया गया आइसोलेट। मौलाना साहब के जाकिर नगर में रिश्तेदार के घर छिपे होने का शक। सील है पूरा इलाका। मौलाना साहब के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। देश विदेश से बड़े पैमाने पर फंडिंग लाने का आरोप। मौलाना साहब समेत 18 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने भेजा नोटिस। 2000 से ज्यादा जमातियों के खिलाफ जारी हो चुका है लुकआउट नोटिस। बच्चों ने खेल खेल में दी कोरोना चक्र की जानकारी। पीएम ने बच्चों को सिस्टम को सराहा। पंजाब के खन्ना में उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे पंजाब के खाद्य मंत्री के साथ नजर आई भीड़। पंजाब के होशियारपुर से आइसोलेशन वार्ड से शख्स फरार। एसी की खिड़की तोड़कर भागा। भटिंडा में मेडिकल स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन। 6 महीने से नहीं मिल रही है सैलरी। अधिकारियों ने दिया भरोसा। गाजियाबाद में अफवाह के बाद बैंक में उमड़ी भीड़। 1 हफ्ते के अंदर बैंक से पैसे गायब होने की उड़ी थी अफवाह। आज कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी के बेटे की शादी। लॉकडाउन के बीच एक फार्म हाउस में होगी रस्में। शादी में 50 लोग होंगे शामिल। कुमारस्वामी ने कहा लॉकडाउन के बाद दी जाएगी शानदार दावत। मीडिया को रामानगरम जिले की सीमा पर रोका गया। किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं। 3 दोस्तों के साथ लुधियाना से पंजाब पहुंचे युवक को पुलिस ने किया क्वारंटीन। शादी के लिए साइकिल से तय किया था 1000 किलोमीटर का सफर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़। मारे गए 2 आतंकी। दिल्ली के मुनिरका में मणिपुर के छात्रों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। राशन और खाने के इंतजार में फुटपाथ पर करीब बैठे हुए नजर आए। पीएम केयर फंड के लिए पैसा जुटाने की अनोखी मुहिम। चित्रकार रुचंद ने किया वर्चुअल एग्जीबिशन का आयोजन। एम्स के रूमेटोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने पीएम केयर फंड में 2 लाख रुपए का दिया अनुदान। आईजीआई एयरपोर्ट पर लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाले ऑपरेशन की तैयारियां। यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए किए जा रहे हैं खास इंतजाम। पुरानी दिल्ली में लॉकडाउन के बीच सामान ढोने के लिए किया जा रहा है बैलगाड़ी और तिपहिया वाहनों का इस्तेमाल। लॉकडाउन के दौरान साफ हवा पानी के साथ कचरे से भी मिली राहत। रोजाना निकलने वाले कचरे में 30% तक की कमी। दिल्ली में डिजाइनर कपड़े बनाने वाले एक्सपोर्ट हाउसेज में बनाए जा रहे हैं डिजाइनर मास्क। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिया 10,000 मास्क का ऑर्डर। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने सफाई कर्मचारियों में बांटे सेफ्टी किट और सैनिटाइजेशन। फूल बरसाकर किया सम्मान। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में सभी धर्मों के लोग मिलकर गरीबों को खिला रहे हैं खाना। कोरोना का यमराज दे रहा है बचाव के लिए नियमों के पालन की हिदायत। लॉकडाउन के बीच किन्नर समाज की मुश्किलें बढ़ी। बोले गरीबों के लिए बांटा जाने वाला खाना लेने पर लोग हिकारत भरी नजर से देखते हैं। लखनऊ के क्वारंटीन किए गए लोगों को हंसाने की कोशिश में जुटी पुलिस। भजन कीर्तन के बीच मजदूरों के मनोरंजन का इंतजाम। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में लोगों को जागरूक करने के लिए युवा चित्रकारों का अनोखा अभियान। चौराहों पर पेंटिंग बनाकर कर रहे हैं घरों में रहने की अपील। श्योपुर शहर में चेकिंग के दौरान सीईओ की गाड़ी से 1,90,000 रुपए बरामद। पूछताछ कर रही है पुलिस। सूरत में लॉकडाउन के बीच छत पर हुई शादी। मास्क और दस्ताने पहनकर समारोह में शामिल हुए दोनों परिवार। वीडियो कॉल पर जुड़े बाकी रिश्तेदार। मशहूर जादूगर राजकुमार ने किया प्रवासी मजदूरों का मनोरंजन। पूरी टीम के साथ सरकारी शेल्टर होम में दी परफॉर्मेंस। दिल्ली सटे गुरुग्राम में कोरोना संदिग्धों के लिए बिना ड्राइव थ्रू गाड़ी में बैठकर करा सकते हैं टेस्ट। समस्तीपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। कई वाहन जब्त। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में बीजेपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप।
पौंडीचेरी विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, एलजी किरण बेदी पर लगाया गरीबों का पैकेज रोकने का आरोप। मध्य प्रदेश के रायसेन में लॉकडाउन के बीच बाढ़ का कहर, डूब गई सैकड़ों दुकानें। कासगंज में दिव्यांग युवक ने बुजुर्ग महिला को मारी गोली, मकान के विवाद में की हत्या। हिसार में पुलिसकर्मी ने की पत्नी की हत्या, घरेलू विवाद को बताया जा रहा है इस वारदात की वजह। अमरोहा में मक्के के खेत से महिला का शव मिलने से हड़कंप, शिनाख्त में जुटी पुलिस। लाहौल स्पीति में आईटीबीपी के जवान की तलाश जारी, 4 दिन से बर्फ में लापता है जवान। तमिलनाडु के त्रिची से आई अच्छी खबर, कोरोना का इलाज करा रहे 32 लोगों की अस्पताल से छुट्टी। ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने काम शुरू करने की मंजूरी मिलने का स्वागत किया, कहा नुकसान की भरपाई के लिए मिले राहत पैकेज। 20 अप्रैल से कामकाज शुरू करने के लिए ई कॉमर्स कंपनी तैयार, एसी फ्रिज से लेकर मोबाइल तक की होगी बिक्री। आरबीआई ने करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग के घंटों में कमी को 30 अप्रैल तक बढ़ाया, डेट मार्केट में भी कम समय के लिए होगी ट्रेडिंग। रोल्स रॉयस ने तैयार किया नया कोविड-19 डेटा अलायंस, कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर लाने की करेगा मदद। सुपर ऐप बनाने के लिए रिलायंस और फेसबुक आए साथ, डिजिटल भुगतान के साथ सोशल मीडिया, गेमिंग और बुकिंग में काम आएगा। 1991 के बाद सबसे तेजी से घटकर मार्च में 34.6% कम हुआ एक्सपोर्ट। इंपोर्ट भी कम होने से $9.8 अरब पर सिमटा व्यापार घाटा। एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन SE 2020, भारत बाजार में 42,500 रुपए है शुरुआती कीमत। नई ऊंचाई पर दुनिया के सबसे रईस शख्स के कंपनियों के शेयर, जेफ बेजोस की संपत्ति में $24 अरब का इजाफा। पाकिस्तान का वित्तीय घाटा बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की IMF ने जताई आशंका, जीडीपी के 9.2% के बराबर होने का लगाया अनुमान। पाकिस्तान ने चीन से कर्ज के भुगतान में रियायत की लगाई गुहार, CPEC पावर प्रोजेक्ट के कर्ज भुगतान में छूट की डिमांड की। दुनिया भर में 21 लाख लोगों में कोरोना का संक्रमण, अब तक 1,45,000 लोग की जा चुकी है जान। अमेरिका में अब तक 34,000 से ज्यादा की गई जान, 6,76,000 लोगों में संक्रमण। न्यूयॉर्क में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, अब तक 2,12,000 लोगों में पहुंचा वायरस का संक्रमण, करीब 11,500 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क में जरूरी किया गया मास्क का इस्तेमाल, आज से लागू है सरकार का फैसला, सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश। अमेरिका के इस महीने में खत्म किया जा सकता है लॉकडाउन, ट्रंप ने कहा अब नहीं बढ़ेगी कोरोना की रफ्तार। यूरोप के वैज्ञानिकों ने तैयार किया कोरोना के लिए नया टेस्ट किट, वर्तमान के मुकाबले तेजी से और बेहतर तरीके से टेस्टिंग का विकल्प। इंग्लैंड में डॉक्टर्स के लिए वीजा नियमों को आसान करने की उठी मांग, कोरोना संकट के बीच ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को लिखी चिट्ठी। तबलीगी जमातियों ने पाकिस्तान को भी किया परेशान, मार्च में लाहौर के आयोजन से लौटे पंजाब के 9 कोरोना पॉजिटिव। 6,500 पर पहुंची पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 123 लोगों की मौत। कोरोना संकट में सीरिया की मदद के लिए आगे आया चीन, दवाइयों और मेडिकल उपकरण लेकर दमिश्क पहुंचा चीनी विमान। कोरोना संकट के दौरान दुनिया के गरीब देशों से कर्ज वसूली नहीं करेंगे G20 के देश, वित्त मंत्रियों की बैठक में लिया गया फैसला। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में 5 साल के बच्चे ने मनाया बर्थडे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर दी शुभकामनाएं। मॉस्को में लॉकडाउन के बीच शुरू की गई मेट्रो सेवा, मुसाफिरों को जारी किए गए ई पास। नवंबर में एक बार फिर चीन को परेशान कर सकता है कोविड-19, जानकारों ने जताई आशंका। अमेरिका के शिकागो में कोरोना महामारी के बीच भारी बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।